हेलो नमस्कार साथियों जो हमारे दिव्यांग भाई हैं या हमारे जो दिव्यांग बहनें हैं उनको जो है दिव्यांग स्कूटर का जो फॉर्म है यहाँ पे मैं उनको फॉर्म लेके आ गया हूँ। साथियों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह जो फॉर्म है हर राज्यों के लिए नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कई राज्यों में जाकर पता किया हूँ, ब्लॉक पे जाके पूछा हूँ, उसके बाद जाके मुझे यह जो फॉर्म है इसका प्रारूप मिला है। यहाँ पे यह जो फॉर्म है विशिष्ट विकलांग जो हैं उनके लिए यह हर ब्लॉक पे योजना जो है लागू की जाती है। आप अपने ब्लॉक पे जाके पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि यह योजना आपके ब्लॉक पे है कि नहीं है। अगर आपके ब्लॉक पे है तो आपको स्क्रीन पर जैसा एक फॉर्म दिखाई दे रहा है ऐसा फॉर्म वहां पे आपको मिलेगा। नहीं तो यह फॉर्म मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड करके इसे भर के अपने ब्लॉग पे दे सकते हैं। साथियों इस वीडियो में मैं आपको यह जो फॉर्म है पूरा भर के बताऊंगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं यह भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और इस फॉर्म को कैसे जमा करना है, कहां जमा करना है, पूरी जानकारी आपको दिया हूं और किसका किसका सिग्नेचर इस पर कराना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया हूं। साथियों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन से जो विकलांग भाई एवं बहनें हैं इसके लिए पात्र है, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, हर संबंधित पूरी जानकारी उस वीडियो में दिया हूं। तो यहाँ पे उसका जो है आई बटन पे लिंक दे दूंगा, वहां से जाके आप इसके बारे में पूरी जानकारी देख सकते हैं, पा सकते हैं। उसके बाद आप इस फॉर्म को आइएगा भरने। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस फॉर्म को भर के दिखाता हूं कि इस फॉर्म को किस प्रकार भरते हैं, क्या क्या जानकारी इसमें मांगा गया है, पूरा सही विवरण इसमें दर्ज करना। साथियों सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाएगा फॉर्म के ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार दिव्यांग स्कूटर फॉर्म प्रारूप दिव्यांग जनों को स्कूटी वितरण योजना हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2025 और 26। साथियों यह जो लेटेस्ट फॉर्म है यहाँ पे सबसे पहले नंबर 1 पे दिया गया है व्यक्तिगत विवरण। साथियों यहाँ पे सबसे पहले आपसे एप्लीकेशन आईडी भरे कह रहा है भरने के लिए। तो साथियों यहाँ पे आपको बताऊंगा कि यह जो आपका एप्लीकेशन आईडी है यह आप जब फॉर्म जहाँ पे जमा करेंगे उनके द्वारा भरा जाएगा। तो साथियों इसको आपको छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ नहीं भरना है। उसके बाद आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लगा देंगे। जो पासपोर्ट साइज फोटो में जो है आपका 60% चेहरा दिखाई देना चाहिए और 40% जो है आपका जो है शरीर दिखाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे आवेदक जो है उनका नाम यहाँ पे भरा जाएगा। जो महिलाएं आवेदक है वह अपना नाम भरेंगी, पुरुष आवेदक है तो वह अपना नाम भरेंगी। और जो महिलाएं हैं यहाँ पे अपने पति का नाम भरेंगी। जिन महिलाओं की शादी हो गई है वह अपने पति की नाम भरेंगे यहाँ पे। और जिन महिलाओं की शादी नहीं हुई है, जो बालिकाएं हैं उनकी शादी नहीं हुई है, तो यहाँ पे क्या भरना है, पिता का नाम भरना है। पुरुष ऑलरेडी यहाँ पे पिता का नाम भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे जन्म तिथि भरना है। साथियों आपके पास जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, उस आधार से यहाँ पे आपको जन्म तिथि भरना है। अगर आपके पास कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपने 8वीं पास की है, 9वीं पास की है, 10वीं पास की है, 11वीं पास की है, 12वीं पास की है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे जन्म तिथि भरना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो जाति है वह जाति भरना होगा। जाति प्रमाण पत्र का जो क्रमांक होता है वह आपको यहाँ पे भरना होगा। और सक्षम अधिकारी द्वारा जो जाति प्रमाण पत्र जारी की जाती है उसे भरना है। साथियों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैं स्व प्रमाणित आपको बताना चाहूँगा कि स्व प्रमाणित क्या होता है। जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र है, आपने उसको फोटो कॉपी कराया, फोटो कॉपी कराने के बाद साथियों यहाँ पे कुछ हिस्सा आपका बच जाता होगा नीचे, यहाँ पे आपका कुछ हिस्सा बच गया है, यहीं पे जो है अपना आपको सिग्नेचर कर देना है। आपका जो नाम है यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है, वही आपका जो हो गया स्व प्रमाणित डॉक्यूमेंट आपका वही हो गया। उसके बाद यहाँ पे साथियों आइए, आपको यहाँ पे पता पूछ रहा है निवास का पता। यहाँ पे निवास के पते में आपको पूरा एड्रेस आपका भरना है, जो है आपका ग्राम है, पोस्ट है, तहसील है। उसके बाद यहाँ पे जिला पूछा जाएगा। उसके बाद जिस राज्य की आप निवासी है वह राज्य आपको यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भरना है। फ़ोन नंबर नहीं है
तो यहाँ पे एसटीडी कोड है, फ़ोन नंबर नहीं है आपके पास तो यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको भर देना है। उसके बाद आपका जो मूल निवास है वह आपको यहाँ पे भरना होगा, आपका जो मूल निवास है। उसके बाद जो निवास प्रमाण पत्र होता है उसे यहाँ पे भी लगाना होगा फॉर्म के साथ में। उसके बाद आपका आधार नंबर जो होता है इसमें भरना है। उसके बाद राशन कार्ड नंबर है इसमें भरना है। उसके बाद माता पिता या पति अभिभावक संरक्षक का व्यवसाय, यानी आपकी जो जिसकी शादी हो गई है तो उनके पति का यहाँ पे भरा जाएगा। और जिन बालिकाओं या जिन बालक का शादी नहीं हुआ तो अपने पिता का जो है आय का व्यवसाय यहाँ पे भरेंगे। जो भी आय का व्यवसाय, कृषि हो गया तो कृषि भर देंगे, बिजनेस है तो बिजनेस भर देंगे, मजदूरी है तो मजदूरी यहाँ पे भर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे फॉर्म को स्क्रॉल करके आते हैं, आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जो यहाँ पे कुल वार्षिक आय मांगी गई है, यहाँ पे जो आपका वार्षिक आय है वह भरना है। और आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र देना होगा। जो आय प्रमाण पत्र 6 माह जो 6 महीने से अधिक यहाँ पे पुराना नहीं होना चाहिए। और आय की जो राशि है 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर आय की राशि 2.5 लाख रुपए से अधिक होती है तो आप इस योजना के लिए अपात्र माने जाएंगे। यहाँ पे आपकी जो कुल वार्षिक आय है यहाँ पे भरना है। जो है मान लो 1 लाख रुपए आपकी वार्षिक आय है तो 1 लाख भर देना। 36,000 है तो 36,000, 64,000 है तो 64,000 यहाँ पे आय भर देना है। उसके बाद क्या आवेदक द्वारा राज्य सरकार, भारत सरकार से अन्य कोई छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि इस वर्ष प्राप्त की गई है। अगर आपका जो है कोई सरकारी योजना का लाभ आपको मिला है, स्कॉलरशिप मिला है तो यहाँ पे मिला है तो हाँ भर देना है, नहीं मिला है तो नहीं भर देना है। अगर नहीं है, अगर इस संबंध में यदि नहीं है तो इस संबंध में 10 रुपए के जो नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वप्रमाणित संलग्न करना होगा। आपको एक प्रमाणित बनवाना होगा जिसे कहते हैं यहाँ पे 10 रुपए का नोटरी, जिसे आप नॉर्मली भाषा में नोटरी कहते हैं। वह नोटरी आपको यहाँ पे 10 रुपए का बनवाना है। उसके बाद यहाँ पे साथियों आते हैं जो हमारे दिव्यांग भाई बहन पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने परीक्षा कोई दिया है, पास किया है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको इसको छोड़ देना है। जो यहाँ है परीक्षा से संबंधित विवरण यहाँ पे दिया गया है। साथियों यहाँ पे बता दें कि आपने कोई परीक्षा पास की है यानी आप पढ़े लिखे हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल देना है। नहीं पढ़े लिखे हैं तो यहाँ पे यदि है तो, यानी जरूरी नहीं है। यदि आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं तो यहाँ पे आपको कोई डिटेल नहीं देना है। इसको जो है यहाँ पे छोड़ देना है, आपको भरना ही नहीं है। अगर आप पढ़े लिखे 9वीं पढ़े हैं तो 9वीं का यहाँ पे परीक्षा वर्ष भर देंगे, प्राप्तांक भर देंगे, जितना नंबर आपने पाया है, जितना प्रतिशत आपका है। और यहाँ पे जिस स्कूल से आपने पढ़ा है उस स्कूल का नाम भर देना है। इसी प्रकार 10वीं पास किए हैं तो 10वीं तक का भर देना है। 11वीं पास किए हैं तो 11वीं तक का भर देना है। 12वीं पास किए हैं तो 12वीं तक का यहाँ पे आपको डिटेल देना होगा साथियों। उसके बाद यह जो फॉर्म 1 है हमारा जो सक्सेसफुली जो है भर दिया गया है। आइए आपको आगे बताते हैं दूसरा फॉर्म जो पीछे का फॉर्म होता है। इसी पेज, एक पेज का फॉर्म मिलेगा जो आगे पीछे दोनों रहेगा। साथियों यहाँ पे मैं फॉर्म को स्कैन किया हूँ तो आपको 2 पेज में दिखाई दे रहा होगा साथियों। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जो आवेदक है अपना नाम यहाँ पे भरेंगी। यहाँ कोष्टक में बताया गया है कि आवेदक का नाम यहाँ पे भरा जाएगा। उसके बाद प्रमाणित कर्ता कर्ती, यानी जो पुरुष है वह कर्ती काट देंगे, जो महिला है वह कर्ता काट देंगी। उसके बाद की उपयुक्त बिंदु 1 से 12 तक में अंकित की गई समस्त सूचनाएं पूर्णतः सही व सत्य है। यदि कोई भी सूचना असत्य पाई गई तो मैं स्कूटी की राशि मैं हर्जाने के वापिस राजकोष में जमा कराने का वचन देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जिस दिनांक को, यानी आप फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म जिस दिन जमा करने जाएंगे उस दिन का दिनांक यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद जो आवेदक है यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देंगी। उसके बाद यहाँ पे संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों का विवरण, यानी जो जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वह डॉक्यूमेंट यहाँ नीचे दिया गया है। जो जो आप इसमें डॉक्यूमेंट लगाए हैं उसके सामने यहाँ पे टिक करना है। मूल निवास प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति यहाँ पे सही कर देना है। जाति प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति, यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा
कि हम उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं, सामान्य जाति में आते हैं, सामान्य वर्ग में जो आते हैं, उनका जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे नहीं भरना है, तो उनको यहाँ पे क्रॉस कर देना है, यानी उन लोगों को यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र नहीं देना है। यहाँ पे आएंगे तीसरा नंबर आधार कार्ड पे, तो यहाँ पे आपको सही कर देना है। छात्रा के माता पिता पति अभिभावक संरक्षक का आय प्रमाण पत्र संबंधित प्रपत्र, यहाँ पे जो आय प्रमाण पत्र हैं आवेदक हैं उनका आय प्रमाण पत्र है, यानी जो छात्राएं स्कूल में पढ़ रही हैं उनका यहाँ पे आय प्रमाण पत्र देना होगा। यानी जो भी बिजनेस कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे नहीं किया गया है। यहाँ पे छात्रा के माता पिता यानी जो बालक बालिकाएं पढ़ रही हैं उनको यहाँ पे अपने माता पिता के आय का जो है यहाँ पे विवरण देना पड़ेगा, आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। उसके बाद अन्य कोई छात्रवृत्ति प्रोत्साहन राशि नहीं की गई है। बाबत 10 रुपए के न्यू नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर स्वप्रमाणित शपथ पत्र, यहाँ पे 10 रुपए का जो है आपको शपथ पत्र नोटरी बनवाना पड़ेगा। साथियों आपके अगल बगल में कोई वकील है तो आप उनसे मिल लीजिएगा, वह आपका जो है 10 रुपए का नोटरी आपका बनवा देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको वहाँ पे नोटरी का जो प्रमाणित है उस पे भी साइन करके आपको यहाँ पे लगाना होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक की जो परीक्षा उत्तीर्ण अंक तालिका जिन्होंने अपना जो क्वालिफिकेशन का डिटेल इसमें भरा है उनको यहाँ पे लगाना है। जिन लोगों ने नहीं भरा है उनको यहाँ पे कोई भी डिटेल नहीं देना है अपने पढ़ाई से संबंधित, और ना ही उनको कोई यहाँ पे डॉक्यूमेंट लगाना है, वह यहाँ पे जो है क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे सीधा सीधा कहा जाए साथियों तो जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है उसमें टिक लगाएंगे सही का, जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है वहाँ पे क्रॉस का निशान लगाएंगे, गलत का चिन्ह लगा देंगे। साथियों तो आपको बता दें कि साथियों यह फॉर्म आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे चले जाइए। साथियों वहाँ का जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ जाने के बाद यह फॉर्म आपको मिल जाएगा PDF फॉर्मेट में। साथियों एक बार मैं और आपसे बताना चाहूँगा कि यह जो फॉर्म है हर प्रदेश में हर राज्य में नहीं काम करेगा। साथियों यह जो है हमारे एरिया के ब्लॉक का फॉर्म है, आपके एरिया का ब्लॉक का फॉर्म जो है अलग तरीके अलग फॉर्मेट का हो सकता है। तो साथियों अधिक जानकारी के लिए आप अपने ब्लॉग पे जाके संपर्क कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।